अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 270तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। देहे जाते न जातोऽसि, देहे नष्टे न नश्यसि, त्वमात्मन्यकलङ्कात्मा देहस्तव न कश्चन। यः कुण्डबदरन्यायो या घटाकाशसंस्थितिः, तत्रैकस्मिन् क्षते क्षीणे द्वे इति व्यर्थकल्पना। विनाशिनि विशिष्टेऽस्मिन् देहे स्वां स्थितिमागते, विनश्यामीति यः खेदी तं धिगस्त्वन्धचेतसम्। यादृशो रश्मिरथयोः स्नेहोद्वेगविवर्जितः, सम्बन्धस्तादृशो देह चित्तेन्द्रियमुखैश्चितेः। गतेतरेतरापेक्षः सरः पङ्कामलाम्भसाम्, यथा राघवसम्बन्धस्तथा देहेन्द्रियात्मनाम्। यादृशोऽध्वागताध्वानां निरास्था परिदेवनः, संयोगो विप्रयोगश्च तादृशो देहदेहिनोः। यथा कल्पितवेताल विकारभयभीतयः, मिथ्यैव कल्पिता एते तथा स्नेहसुखादयः। भूतपञ्चकसम्पिण्डाद्रचिता जनताः पृथक्, एकस्मादेव बिटपाद्विचित्रा इव पुत्रिकाः। काष्ठेतरत्काष्ठभारे किञ्चिदन्यन्न दृश्यते, भूतपिण्डेतरद्देहे किञ्चिदन्यन्न दृश्यते। भूतपञ्चकविक्षोभ नाशोत्पादेषु हे जनाः, हर्षामर्षविषादानां किं भवन्तो वशं गताः। को नामातिशयः पुंसां स्त्रीनाम्न्यपरनाम्नि च, पेलवे भूतसङ्घाते प्रोद्भूतजनपातवत्। संनिवेशांशवैचित्र्य मज्ञानामेव तुष्टये, तज्ज्ञानां तु यथा भूतपञ्चकदर्शनम्। मिथः शिलापुत्रकयोर्यथैकोपलपुत्रयोः, श्लिष्टयोरपि यो रागस्तथा चित्तशरीरयोः। मृत्पुंसां यादृशोऽन्योन्यमाशयः सङ्गमे भवेत्, बुद्धीन्द्रियात्ममनसां सङ्गमे तादृशोऽस्तु ते। नान्योन्यस्नेहसम्बन्धभाजनं शैलपुत्रकाः, देहेन्द्रियात्मप्राणाश्च कस्यात्र परिदेवना। इतश्चेतश्च जातानि यथा संश्लेषयन्त्यलम्, तरङ्गास्तृणजालानि तथा भूतानि देहदृक्।
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तृणान्यब्धिजले यथा मुक्तान्तःकलनं देहे भूतान्यात्मनि वै तथा आत्मा चित्ततया देह भूतान्याश्लेषयन् स्थितः तृणान्यावृत्तान्त कलनोत्सिक्तमब्धिवत् प्रबोधाच्चेत्यतां त्यक्त्वा बृजत्यात्मात्मतां स्वयं स्वस्पन्दवशतो बारि त्यक्त्वाच्छत्वमिवाच्छताम् ततो विश्लिष्टभूतौघो देहं सम्प्रति पश्यति वायुस्कन्धगतो जन्तुर्वसुधामण्डलं यथा पृथग्भूतगणं दृष्ट्वा देहातीतो भवत्यजः परं प्रकाशमायाति सूर्यकान्तिरिवाहनी जानत्यथात्मनात्मानं मानमेयामयोज्झितं मुक्तक्षीवतयेवान्तः स्वां संविद मनुस्मरन् आत्मैव स्पन्दते विश्वं वस्तुजातैरिवोदितम् तरङ्गकणकल्लोलैरनन्ताम्बुधाबिव एवं प्रायमहाबोधा वीतरागागतैः सह जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह महासत्त्वपदं गताः यथा चरन्ति विविधैर्मणिरत्नैर्महोर्मयः निरस्तवासनाश्चित्तव्यवहारैस्तथोत्तमाः न कूलकाष्ठैर्जलधिर्न रजोभिर्नभस्थलम् नाम्लायति निजैर्लोकव्यवहारैरिहात्मवान् गतैरभ्यागतैः स्वच्छैश्चपलैर्मलिनैर्जडैः न रागो नाम्बुधैर्द्वेषो भोगैश्चाधिगतात्मनः यन्मनोमननं किञ्चित् समग्रं जगति स्थितं तच्चेत्योन्मुखचित्तत्व विलासोल्लसनं विदुः यदहं यच्च भूतादि कालत्रितयभावि यत् दृश्यदर्शनसम्बन्ध विस्तारैस्तद्विजृम्भते यदृश्यं तदसदसद्वा दृष्टिमेकामुपाश्रितम् अन्यत्वलेपकं तस्माद् हर्षशोकदृशौ कुतः असत्यमेवासत्यं हि सत्यं सत्यं सदेव हि सत्यासत्यमसद्विद्धि तदर्थं किं नु मुह्यसे असम्यक् दर्शनं त्यक्त्वा सम्यक् पश्य सुलोचन न क्वचिन्मुह्यति प्रौढः सम्यक् दर्शनवानिह दृश्यदर्शनसम्बन्ध विस्तारैस्तद्विजृम्भते दृश्यदर्शनसम्बन्धे यत्सुखं पारमात्मिकम्
अनुभूतिमयं तस्मात् सारं ब्रह्मेति कथ्यते। दृश्यदर्शनसम्बन्धे सुखसंविदनुत्तमा। ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञाय मोक्षं सदोदयं। दृश्यदर्शनसम्बन्ध सुखमात्मवपुर्विदुः। तदृश्यबलितं बन्धस्तन्मुक्तं मुक्तिरुच्यते। दृश्यदर्शनसम्बन्ध सुखसंविदनामया। क्षयातिशयमुक्ता चेत्तन्मुक्तिः सोच्यते बुधैः। दृश्यदर्शनसम्बन्धे यानुभूतिः स्वगोचरा। दृश्यदर्शननिर्मुक्ता तामालम्ब्य भवाभवः। सौषुप्ते दृष्टिरेषा हि यात्येवं सम्प्रकाशते। एवं च याति तुरीयत्वमेवं मुक्तिरिति स्मृता। दृश्यदर्शनमुक्तायां युक्तायां परया धिया। दृश्यदर्शनसम्बन्ध संविदस्यां तु राघव। नात्मा स्थूलो न चैवाणुर्न प्रत्यक्षो न चेतरः। न चेतनो न च जडो न चैवासन्न सन्मयः। नाहं नान्यो न चैवैको नानेको नाप्यनेकवान्। नाभ्यासस्थो न दूरस्थो नैवास्ति न च नास्ति च। न प्राप्यो नाति चाप्राप्यो न वा सर्वो न सर्वगः। न पदार्थो नापदार्थो न पञ्चात्मा न पञ्च च। यदिदं दृश्यतां प्राप्तं मनः षष्ठेन्द्रियास्पदम्। तदतीतं पदं यत्स्यात् तन्न किञ्चिदिवेह तत्। यथा भूतमिदं सम्यग् यस्य सम्पश्यतो जगत्। सर्वमात्ममयं विश्वं नास्त्यनात्ममयं क्वचित्। काठिन्यद्रवणस्पन्द खावकाशावलोकनैः। आत्मैव सर्वं सर्वेषु भूवार्यनिलखाग्निषु। सत्तैवास्ति न वस्तूनां या राम चिता विना। व्यतिरिक्तं ततोऽस्मीति विद्धि प्रोन्मत्तजल्पितम्। एको जगन्ति सकलानि समस्तकालो। कल्पक्रमान्तरगतानि गतागतानि। आत्मैव नेतरकला कलनास्ति काचित्। इत्थं मतिर्भव तयाति गतो महात्मन्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम 270तमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के
उपशम प्रकरण के 72वें सर्ग में आत्मा का निरूपण किया गया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? देहादि के संयोग वियोग आदि में राग द्वेष और हर्ष शोक से रहित शुद्ध आत्मा के स्वरूप का विवेचन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अपने स्वरूप में तुम विकार रहित और विशुद्ध हुए नित्य स्थित हो। इस विनाशशील देह के नष्ट हो जाने पर शुद्ध आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए जो देह का विनाश हो जाने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ, इस प्रकार की भावना से दुखी होता है, उस अंध बुद्धि को धिक्कार है। जैसे घोड़े की लगाम और रथ का संबंध राग द्वेष से रहित है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का भी देह चित्त इंद्रिय आदि के साथ संबंध राग द्वेष से रहित है। जैसे मार्ग बटोहियों के रास्तागीरों के संयोग और वियोग में हर्ष शोक का अनुभव नहीं करता, रास्ते को कोई दुख नहीं होता कि आप चले गए अथवा आप पधार गए तो बड़ी बड़ी आनंद की बात है, तो इस प्रकार का राग द्वेष मार्ग नहीं करता। वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरों के संयोग वियोग में हर्ष शोक से रहित है। जिस प्रकार कल्पित प्रेत के विकराल रूप से भयभीत बालक को होने वाला भय मिथ्या ही है, वैसे ही यह कल्पित स्नेह सुख आदि मिथ्या ही हैं। जैसे लकड़ियों के बोझे में लकड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता, वैसे ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पांचों भूतों के शरीर में पांचों भूतों के संघात के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता। अतः श्रोतागण, आप लोग इन पांचों भूतों की उत्पत्ति और विनाश और विकार होने पर हर्ष अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हो? जिस देह का स्त्री यह दूसरा नाम है, उस तुच्छ भूतों के समूह में यानी स्त्री शरीरात्मक 5 भूतों के पिंड में पुरुष को ऐसी कौन सी विशेषता प्रतीत होती है जिससे उनकी उस स्त्री रूप विषय भोगाग्नि में पतिंगे की तरह गिरने की चेष्टा उचित कही जाए। स्त्री की सुंदरता, रूप लावण्य और शरीर संगठन को लेकर जो विलक्षणता दिखाई पड़ती है, उससे तो केवल अज्ञानी ही आनंदित होता है, किंतु विवेकी पुरुषों को तो वह 5 भूतों का पिंड ही दिखाई देता है। जैसे एक पत्थर से बनाई गई 2 पाषाण की प्रतिमाओं का परस्पर आलिंगन होने पर उनमें राग नहीं होता, उसी प्रकार चित्त और शरीर का परस्पर आलिंगन होने पर भी राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्वरूप से जड़ हैं। चित्त भी जड़ है और पंचभूतात्मक शरीर भी जड़ है, और चित्त अन्नादि का परिणाम होने से जड़ ही है। तथा
जैसे पत्थर की बनाई गई प्रतिमाओं में परस्पर स्नेह का संबंध नहीं होता, वैसे ही देह, इंद्रिय, आत्मा और प्राणों में भी परस्पर स्नेह का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ शोक किसका और क्यों? किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। आत्मानं चेद् विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्। इसलिए यहाँ शोक किसका? जिस प्रकार समुद्र ऊंची ऊंची भंवरों से युक्त होकर तृण, काठ आदि पदार्थों से संयोग करता है, वैसे ही जीवात्मा भी चित्ताकृति को प्राप्त कर देह और प्राणियों के साथ संयोग करता है। अतः मनुष्य को समुद्र की भांति सबसे निर्लेप रहना चाहिए। जैसे जल अपनी स्पंदन क्रिया से ही मलिनता का परित्याग करके स्वयं ही स्वच्छता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवात्मा यथार्थ ज्ञान के द्वारा विषय रूपता का परित्याग करके स्वयं ही विशुद्ध आत्मरूपता को प्राप्त करता है। उस समय संपूर्ण भूत प्राणियों में आसक्ति से रहित जीवात्मा दृष्टा साक्षी हुआ देह को आत्मा से भिन्न देखता है तथा भूत समूह को भी अपने से पृथक देखकर अविनाशी आत्मा देहातीत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने से ही प्रमाण प्रमेय रूप विकारों से रहित अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। हे श्री राम, जिनका संपूर्ण राग विनष्ट हो गया है, जिनके पाप दूर हो गए हैं तथा जो परब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे वे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष उसी प्रकार के विशिष्ट विज्ञान से युक्त होकर इस संसार में विचरण करते हैं। जैसे समुद्र की तरंगें अनेक प्रकार के रत्नों के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार वासना रहित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त की चेष्टाओं के साथ अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं। जैसे समुद्र अपने तट पर पड़े हुए काष्ठ समूहों से मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला वह मनुष्य इस संसार में अपने सांसारिक व्यवहारों से मलिन नहीं होता। जैसे समुद्र को गत आगत, आने वाली और जाने वाली, स्वच्छ और अस्वच्छ, चंचल, मलिन और जड़ तरंगों से राग और द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार उस तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष को गत आगत, स्वच्छ, चंचल, मलिन और जड़ भोगों से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि जो अहम भूत आदि सब तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं दृश्य और दर्शन के संबंधों से दिखाई पड़ती हैं, वह सब केवल मन की कल्पना ही है। इसलिए आत्म साक्षात्कार रूप दृश्य दर्शन से रहित सुखानुभूति का अवलंबन करने से संसार का अभाव हो जाता है। आत्मस्वरूप को आवृत करने वाली
दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और यथार्थ आत्मानुभव प्रकाशित हो जाता है। उसी का अवलंबन करने पर तुरीयावस्था प्राप्त हो जाती है और उसी के अवलंबन से मुक्ति हो जाती है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। हे रघुनंदन, जब दृश्य और दर्शन के संबंध से मुक्त और परम विशुद्ध बुद्धि से युक्त यह स्वरूप दृष्टि हो जाती है, तब दृश्य और दर्शन के संबंध के असली तत्व को जानकर पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्त होने के अनंतर वहाँ आत्मा का स्वरूप न तो स्थूल है न अणु है, न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है न जड़ है, न असत है न सत है, न अहम रूप है न अन्य स्वरूप है, न एक है न अनेक है, न समीप है न दूर है, न सत्ता युक्त है न असत्ता युक्त, न प्राप्य है न अप्राप्य है, न सर्वात्मक है न सर्वव्यापक, न पदार्थ है न अपदार्थ, न पांचों भूतों का आत्मा है और न पांचों भूत ही है। तात्पर्य यह है कि वह समस्त विशेषणों और लक्षणों से रहित, अलक्षणम निर्विशेषम, ऐसे उपनिषद में आया है, अचिंत्यम अव्यवहार्यम, इन लक्षणों से रहित विशुद्ध आत्मा मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए उसे इदमता के द्वारा न कहा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। ऐसा केनोपनिषद में बार बार आया ना, नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, और बृहदारण्यक का नेति नेति तो प्रसिद्ध ही है। तो इसलिए उसको इदमता के द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद बुद्ध्या न बुध्यते यद वाचा न भ्युदते ये न चक्षुगुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अतएव उसका यहाँ निषेध मुख से वर्णन किया गया है। श्रुति में भी उसका निषेध मुख से वर्णन किया गया है, किंतु मन के साथ चक्षु आदि 6 इंद्रियों का विषय जो दृश्यत्व को प्राप्त जगत है, वह सब कुछ भी नहीं है। उससे अतीत जो पद है वही यथार्थ वस्तु है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुः। कठोपनिषद में भी अस्तित्येवोपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, इस प्रकार वर्णन किया है। जिस प्रकार का यह जगत है उस प्रकार के इस जगत को भली भांति जानने वाले पुरुष के लिए यह समस्त विश्व आत्मस्वरूप ही है। कहीं भी आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। यह आत्मा ही कठोरता, द्रवता, प्रकाश, स्पंदन और अवकाश क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप संपूर्ण जगत भावों में विद्यमान है। हे श्री राम, पदार्थों की जो सत्ता है वह चेतन आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो यह कहता है कि मैं आत्मा से अतिरिक्त हूँ, उसके इस कथन को
उन्मत्त के प्रलाप के समान समझो।